तो दोस्तों अब हम लोग मक्स के आगे, मक्स का पार्ट 2 है। अब इसे हम कुछ मक्स का न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक, कुछ मक्स का न्यूमेरिकल लेंगे और उस मक्स का न्यूमेरिकल के साथ डिजाइन कर लेंगे कौन सा मक्स हमारा गेट देगा। या वेरिएबल फंक्शन से हम मक्स का डिजाइन करेंगे कि वेरिएबल फंक्शन रहेगा, 3-4 वेरिएबल रहेगा, उसके साथ हम मक्स का डिजाइन करेंगे, ठीक। या हम देखो पहले हम वेरिएबल देकर मक्स का डिजाइन कर लेते हैं, या फिर मक्स देकर उसके बाद कितने वेरिएबल आएंगे उसका हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, और क्या नाम है, या कौन सा गेट बना सकता है हमारा मक्स, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार के पहले हम लोग करते हैं कोई मक्स दे देते हैं। अब मक्स से हम वेरिएबल का भी डिजाइन कर लेते हैं, पता लगता है। मान लीजिए हमारा I0 है, ठीक, I1 है, I2 है, ठीक, और I3 है। मान लीजिए एक ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड हमने कर दी। इस पर हमने कुछ नंबर लिखेंगे। I3 को भी हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। चलो I3 को नहीं करते, I3 को नहीं करते, या I3 को कर ही देते हैं। चलो तो हमारा संख्या क्या है, ये है S0 S1, ठीक, S0 S1, समझ गए। अब सिलेक्ट लाइन है, समझ गए, A एंड B, ये क्या है, सिलेक्ट लाइन है, ठीक, मान लीजिए, और ये आउटपुट है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, फंक्शन निकालेंगे कौन सा गेट का। अगर देखो अब देखो ये क्या है, 0 0 0 0 है, तो ये क्या है, दो वेरिएबल है, ठीक, 0 0 है, ये 0 0 है, नहीं ये 0 I0 है तो 0 है, I0 है तो 0 है, तो इसका मतलब ये जो दो वेरिएबल है सिलेक्ट लाइन है, ये 0 0 के केस में लिखेंगे, अगर फंक्शन के केस में लिखे A बार B बार, क्योंकि 0 0 है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A बार B बार, क्योंकि 0 0 इसका वैल्यू 0 है, तो इसको केस में लिखा 0 0। ये तो ग्राउंड है, तो 0 है, तो 0 है, हम लोग 0 लिख देंगे क्योंकि ग्राउंड है, प्लस I1। अब 1 के केस में लिखेंगे तो 1 के केस में क्या रहता है, 1 के केस में 1 0 A बार B बार, 1 0 0 1, मतलब 0 1 रहेगा। I1 का केस है तो 0 1 रहेगा, तो मतलब A बार B, और क्या इस पर 1 है, चलो इस पर 1 है। उसके बाद I2 को लिखते हैं, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को हम लोग लिखते हैं 1 0 1 0, तो क्या हो जाएगा, आगे प्लस करके A B बार, क्योंकि B पर 0 है और 2 पर क्या है, 1 है, ठीक। 3 पर भी 0 है, चलिए अब 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 1, तो AB प्लस AB, और इस पर क्या है 0, तो देखो ये 0 तो इससे हट गया, यहाँ क्या बचा है, A बार B प्लस AB बार, तो ये कौन सा गेट बना, एक जार B, कौन सा गेट बना, एक जार B, समझ गए, कौन सा गेट बना, एक जार B, समझ गए। अब ऐसे कई प्रकार का हम लोग और डिजाइन कर सकते हैं, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए दूसरा केस आ जाए, दूसरा केस आ जाए आपका, मान लीजिए हमने I0, समझ गए, I1 I2 एंड I3, 3 केस में लिखा। यहाँ देखा ये 2 2 4 है, वेरिएबल 3 है, तो हम लोग 2 का फंक्शन लिखते हैं, अगर 7 होता तो 3 वेरिएबल लिखते। या मान लो 3 वेरिएबल है, ये ना 3 है, तो सिलेक्ट लाइन 2 हो गई। अभी 3 वेरिएबल का फंक्शन लिख रहे हैं, अभी हम लोग 3 वेरिएबल का फंक्शन लिख रहे हैं, 3 वेरिएबल, n की वैल्यू
3 है मतलब 3 वेरिएबल है, तो दो आपकी इनपुट, दो तो सिलेक्ट लाइन होगी, सिलेक्ट लाइन 2 हो जाएगा। इनपुट क्या होगा 2 पावर n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 इंटू 3, तो 0 1 2 3, समझ गए। मतलब 3 वेरिएबल का हम लोग फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं, 4 वेरिएबल वाला नहीं पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट है, तो हमारा आउटपुट क्या है, फंक्शन है, आउटपुट हमारा फंक्शन है, तो उसकी जो वैल्यू है आगे लीजिए। अब मान लीजिए हम इस पर कुछ भी रख देते हैं, ये रख देते हैं, इस पर भी हम लोग 1 2 रख देते हैं, 1 ही रखते हैं, इस पर भी 1 रख देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक, ग्राउंड कर देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। अब क्या मिलेगा, ये भी है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, आपस में नहीं डिजाइन कर रहे हैं, ये 3 वेरिएबल वाला अभी हम मक्स का, मतलब अब इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट पूछेगा फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू पूछेगा, तो इसमें क्या करते हैं, ये 0 है तो 0 0, फंक्शन को तुरंत निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, फंक्शन को निकालते हैं, तो a बार b बार 1 प्लस ab, अब 1 है तो 1 है का मतलब, अब चाहे हम लिख सकते हैं मगर हम आपको समझाने के लिए 1 है तो यहाँ क्या लिखेगा a बार b, और इस पर क्या है 1 है, प्लस 2 का क्या है, 2 मतलब है 1 0, 1 0 का मतलब a b बार और 1 है, प्लस ये तो 3 अगर हम लिखना चाहेंगे तो 3 सीधा कर सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए, प्लस ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो हमारा क्या है a बार b बार प्लस a बार b प्लस a b बार, ठीक। अगर हम इस पर के मैप डिजाइन, इसका नोट डाउन आप लोग कर लियोगे या नोट डाउन कर लीजिए, इसका अगर हम के मैप डिजाइन करें, 2 वेरिएबल्स हैं, इसका अगर हम के मैप डिजाइन करें, के मैप नहीं डिजाइन करेंगे, नहीं तो हाँ चलो डिजाइन कर लेते हैं, अभी गेट नहीं निकला, 0 1 0 1, a बार b बार, अगर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं a बार b बार, तो 0 0 1, a बार b, a बार b का मतलब है जीरो, क्या होगा 0 और 1, 0 और 1 1, और क्या है तीसरा क्या है 1 और 0 1 और 0 1 और 0, इसको नोट डाउन कर लियोगे। अब थोड़ा हम की मैप से हम करते हैं, थोड़ा की मैप का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अब जहाँ 1 1 है वहाँ हम लोग उसके अनुसार रखेंगे, 1 यहाँ है, तो अब देखो यहाँ पेयर बन गया, क्या बन गया, पेयर बन गया, तो यहाँ चलो इसका पेयर क्या हो गया, इसका तो कुछ है नहीं, ए बी बार, इसका पेयर क्या हो गया, तो कुछ नहीं ए, तो यहाँ क्या बना फंक्शन नाम ए बार बी, मतलब ये कुछ अगर क्या रहेगा, इनपुट रहेगा ए बी, तो लीजिए ए बार बी, गेट हमने बना लिया, समझ गए कौन सा गेट बना है। एक और हम फंक्शन देते हैं, मान लीजिए के मैप में नहीं जाते, अगर गेट बन गया
देखो गेट बन गया तब के मैप पे नहीं जाते, अगर गेट नहीं बना तब के मैप पे जाते हैं। समझ गए? मान लीजिए एक फंक्शन आ गया I0 I1 I2 एंड I3 सिलेक्ट लाइन है। 3 वेरिएबल का अभी हम बना रहे हैं। ठीक, हमने मान लीजिए एक को ग्राउंड कर दिए, 2 को ग्राउंड कर दिया, 3 को 1 दे दिया, 1 को भी 1 दे दिया और ये भी। ठीक, S0 S1। ठीक, अब क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं आउटपुट फंक्शन, फंक्शन के क्वेश्चन मार्क। ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं सॉल्व इट। तो अब क्या करते हैं, फंक्शन या फंक्शन का हम लोग डिजाइन करेंगे, क्या होता है। ये 0 है, 0 है तो 0 0, A बार B बार और ये 1 है, प्लस 1 है। इसका वैल्यू तो 0 है, 0 है तो ये 0 ही जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं 1 और 2, I1 I2, क्योंकि ग्राउंड है तो 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब I3 को लिखते हैं, I3 में क्या है, 3 क्या है, 1 1 लिखते हैं, A B और इस पर 1, तो क्या बना, A बार B बार प्लस A B। तो कौन सा गेट बन गया, A इग्नोर B। तो हम लोग गेट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कि मैप डिजाइन से कर सकते हैं, जो से चाहो वैसे गेट बना सकते हो। नोट डाउन कर लियो इधर का। अब और फंक्शन पे चलते हैं। ठीक, इधर का नोट डाउन कर लियो। अब इसी पे एक फंक्शन और चलते हैं, मक्स क्या है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। मक्स मैन इनपुट सिंगल आउटपुट। अब मान लीजिए और अगर कुछ क्वेश्चन अगर चले तो ठीक, कुछ और की अगर हम बात करें तो I0 अभी 3 वेरिएबल वाला फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, 4 वेरिएबल वाला अभी नहीं डिजाइन कर रहे हैं, ABC, जिसके कारण हमारा ये हो पा रहा है I1 I2 एंड I3 है। ठीक, और यहाँ S0 S1, मतलब अगर n वेरिएबल है तो सिलेक्ट लाइन तो होगी, इनपुट लाइन कितनी होगी, 8 है तो 7 सिलेक्ट लाइन, 2 वेरिएबल अभी 3 अगर हम कर रहे हैं, 3 वेरिएबल है, सिलेक्ट लाइन क्या होगी n-1, तो 2 सिलेक्ट लाइन होगी, तो पावर n-1, तो क्या है 3 है। सात हम करेंगे तो 7 ले जाएगी, अगर 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो देखिए सिलेक्ट लाइन है। मान लीजिए मक्स अभी हमारे 3 8 7 हो जाएगी, नहीं हो पा रहा है। चलिए हम ऐसे अभी मान लीजिए फ्लक्स का अभी ऐसे दे दिया है, मान लीजिए अभी 3 वेरिएबल वाला तो चल रहा है, तो इसे हमारा 2 सिलेक्ट लाइन आ रहा है, मगर 7 आना चाहिए। चलो हम पहले से डिजाइन कर लेते हैं। मान लीजिए मक्स ऐसे आ गया, ये कैसे हुआ, ऐसे दिया है आपका, मान लीजिए ऐसे दिया है। ठीक, यहाँ से आपका गेट दिया है, ऐसे से गेट दिया है। ठीक, अब यहाँ से आपका मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, एक इधर डिजाइन कर लेंगे, एक यहाँ से दिया है
और एक यहीं से I3 हो गया, इसको छोड़िए, I3 हो गया, I2 आपका यहाँ से ले लिया, ठीक, यहीं से I2 ले लिया, और यहाँ से गेट। देखो अपना अपना डिजाइन है, कुछ भी ले सकता है। समझ गए होगे, डिजाइन कर दिया हमने। अब पूछेगा आउटपुट का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करिए। सभी दिए इधर नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको डिजाइन करते हैं, सॉल्व इट। तो डिजाइन आप लोग कर लिए होंगे। हाँ सर, हाँ उठिए, नहीं उठिए, अरे नहीं इलाहाबाद ट्रांसफर कर दीजिए। अरे नहीं सर, लड़के फुर्ती हो जाते तो हमको ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अब देखो, बात किया जाए ठीक, तो इधर का हम नोट डाउन कर लेते हैं। और फंक्शन करते हैं, तो सॉल्व इट। अब सॉल्व की बात करते हैं। चलो, ये क्या है, ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी है, तो क्या होगा, I0 को लिखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो आपका चला गया, यहाँ चीज, यहाँ तो बी चला गया, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए प्लस बी आ गया, ठीक, ये जार गेट। यहाँ क्या आ गया, ए डॉट बी, और यहाँ क्या गया, यहाँ तो सिंगल सिर्फ हमको लगता है ये ही गया, ठीक। हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक, हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। अब अनुसार करते हैं, तो फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, 0 है तो इसको लिखेंगे 0 0 मतलब ए बार बी बार, और उसके साथ क्या लगा है बी प्लस 1 को लिखेंगे 0 1 लिखते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे ए बार बी, और इस पर क्या लगा है ए प्लस बी, ठीक। फिर I2 2 का मतलब हम लोग लिखते हैं 1 0 1 0 का मतलब है 1 0 का मतलब है
10 का मतलब है 2 है ना, 10 कहते हैं यहाँ ए I1 लिख चुके ना। हाँ तो ए बी बार और इसके साथ क्या है ये है प्लस ये सब एसओपी की फॉर्म लिखते हैं, याद रखिएगा। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको पढ़ाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एनडी प्लस वार गेट का कॉम्बिनेशन होता है। एनडी गेट में हम संख्या लिखते हैं बीसी। अब क्या है, ये तो एनडी गेट है मगर वार इनको ऐड कर रहा है, इसलिए एनडी प्लस वार गेट की आवश्यकता होती है। एनडी मतलब आपस में दो संख्या गुणा होंगी तो इसको जोड़ेगा वार गेट, समझ गए। ये एसओपी का फॉर्म होता है। एसओपी फॉर्म लिखते हैं। अब 3 अब 3 अगर लिखें तो 1 1 रहेगा। अगर 1 1 रहेगा, हम आपको समझा रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं 1 1, नहीं तो आप लिखने की जरूरत नहीं। ए बी और इसके साथ क्या है ए डॉट बी और हो गया। अब तो हम फंक्शन को हल कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, ये तो 0 हो गया, बी डॉट बी मतलब 0। इसका क्या होगा ए बार ए बी प्लस ए बार बी डॉट बी प्लस ए क्या हो गया ए डॉट ए मतलब ए बी बार प्लस अब आगे क्या हो गया इसका तो मल्टीप्लिकेशन का डॉट ही रहेगा, उसका मतलब नहीं। तो देखो ए बार ए, इसको हटा दो, ये क्या होगा ए बी होगा, ठीक। अब ए बी होगा। अब देखो ये तो शून्य हो जाएगा, ये तो शून्य हो गया। आगे वाला भी हम लोगों ने हटा ही दिया था, तो ये तो शून्य हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। तो अब बात करें, अब क्या बात करें, फंक्शन तो हमने आउटपुट ला दिया। अगर के मैप में बनाए, के मैप में बना सकते हो, की मैप में बना सकते हो। की मैप में अगर हम बनाए तो दो फंक्शन है, दो का वेरिएबल बनाते हैं 0 1 0 1, ठीक। अब आप के मैप ही सीख रहे हैं एक तरफ से, समझिए। मतलब सवाल वो भी पढ़ा के मैप भी इसके पहले इसमें पढ़ाएंगे। क्या है 0 1, तो 0 1 मतलब 1 1 0 1 और क्या है ए बी मतलब 1 0, ये है बी है 1 1 1 1 मतलब 1 और 0। लो इसका क्या होगा, इसका तो इसका कुछ नहीं का, इसका बी होगा। इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं, इसमें क्या बचा 1। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन आपका ए बी। अब गेट कौन सा निकला, गेट बताइए, गेट कौन सा निकला, एनडी गेट। लीजिए गेट भी बना दिए, समझ गए, गेट भी बना दिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो कुछ और सवाल है, कुछ और न्यूमेरिकल, कुछ और टॉपिक्स रहेंगे, अलग अलग पढ़िए। सो थैंक्स।